जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तब दो ऐसे सितारे थे, यहाँ पानी मौजूद था। एक हमारी जमीन थी और दूसरा मार्स। इन दोनों सितारों पर वो सभी केमिकल्स मौजूद थे जो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। इसी वजह से जब हम मार्स को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या वहाँ पर कभी लाइफ थी, और अगर थी तो उस लाइफ का क्या हुआ। इसके अलावा एक और सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या जमीन पर जिंदगी मार्स से आई है। ये वो सवाल है जिन्होंने साइंसदानों को परेशान किया हुआ है। इसीलिए इन्हीं सवालों के बारे में जानने के लिए आज तक मार्स पर 50 से ज्यादा मिशन किए गए, जिनमें सैटेलाइट, मार्स ऑर्बिटर और मार्स रोवर शामिल थे। इनमें ज्यादातर मिशन फेल हुए थे और बहुत कम मिशन कामयाब हो पाए थे, लेकिन फिर भी हमें मार्स पर लाइफ का कोई भी सबूत नहीं मिला। एक स्टडी के मुताबिक मार्स पर जो समुंदर हुआ करता था उसके सबूत मार्स की सतह के नीचे छुपे हुए हैं, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमें मार्स पर लाइफ का सबूत इसकी सतह के नीचे मिल जाएं। इन सब चीजों को जानने के लिए 2012 को क्यूरियोसिटी रोवर को लॉन्च किया गया। आज तक जितने भी रोवर को मार्स पर भेजा गया है, ये उनमें सबसे ज्यादा एडवांस था। 7 महीने सफर करने के बाद क्यूरियोसिटी रोवर अगस्त 2012 को मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। इस मिशन पर साइंसदानों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये उस वक्त का सबसे महंगा मिशन था। मार्स के एटमॉस्फेयर में पहुंचने के कुछ देर बाद ही इसने अपने पैराशूट को ओपन किया ताकि रोवर की स्पीड कम हो सके, और जब ये जमीन से थोड़ा ऊपर था तो इसके रॉकेट ऑन हुए ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए और ये सतह से ना टकरा सके। जमीन से 10 मीटर ऊपर इस रोवर को रस्सियों से नीचे उतारा गया। इस दौरान छोटी सी भी गड़बड़ पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी, लेकिन कुछ देर बाद रोवर बिल्कुल सही सलामत जमीन पर लैंड कर गया। जमीन पर मौजूद साइंसदानों को कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मार्स से जमीन तक सिग्नल आने में 10 मिनट लगते हैं। और जब रोवर का पहला सिग्नल साइंसदान को मिला तो पूरी स्पेस एजेंसी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई स्पेस रोवर की लैंडिंग पर बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद इस रोवर का मार्स पर 1 दिन हो चुका है। लैंडिंग तो बिल्कुल सही सलामत हो गई, लेकिन अब इस रोवर के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है मार्स की मुश्किलात का सामना करना और कई सालों तक मार्स पर टिके रहना। एक छोटी सी भी गड़बड़ इस रोवर को खत्म कर सकती है। ये उस वक्त का सबसे एडवांस रोवर था। इसका वजन 1 टन है। ये मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल कंपोजिशन को भी स्टडी कर सकता है, जमीन के सैंपल्स को भी स्टडी कर सकता है और साथ ही मार्स की शानदार तस्वीरें भी ले सकता है। इस रोवर का मकसद ये पता लगाना है कि क्या मार्स पर माजी में पानी था और क्या उस पानी में लाइफ भी थी। इस रोवर को गेल क्रेटर में लैंड करवाया गया था, जो 18,000 फीट गहरा और 160 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इसके सेंटर में 5,000 मीटर का पहाड़ है जिसे माउंट शार्प कहते हैं। मार्स को ऑर्बिट करने वाले ऑर्बिटर इस माउंटेन की गहराई में क्ले को देख सकते हैं। क्ले हमेशा पानी के नीचे बनती है और क्ले में लाइफ के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि क्ले में ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद होता है जिससे लाइफ बनती है। यानी लाइफ के सबूत के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। लेकिन अभी तक मार्स पर कहीं भी ऑर्गेनिक कार्बन के एलिमेंट्स हमें नहीं मिले, और इस पहाड़ पर ये कार्बन हमें मिल सकते हैं। साइंसदानों का ये तो मानना है कि अरबों साल पहले यहाँ पानी मौजूद था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पानी में लाइफ थी या नहीं। इन सब के सबूत हमें क्ले में मिल सकते हैं। ये क्ले रोवर से 11 किलोमीटर दूर थी। यहाँ इसे जाने में 1 साल का वक्त लग सकता है। ये डिस्टेंस वैसे तो बहुत कम है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और साथ ही ये एरिया बहुत ज्यादा नरम भी था, क्योंकि यहाँ पहले पानी हुआ करता था। ये बहुत ज्यादा रिस्की था। अगर वहाँ जाकर हमें कुछ भी हासिल ना हुआ तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाया होता, और साथ ही रोवर को किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। साइंसदानों ने इसके बारे में बहुत सोचा कि वो रोवर को वहाँ भेजें या ना भेजें, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा था। लेकिन उन्होंने उसे माउंट शार्प की बेस में भेजने का फैसला कर लिया। ये रोवर तेज रफ्तार से कुछ ही दिनों में वहाँ जा सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए साइंसदानों ने इसकी रफ्तार स्लो रखी। मार्स पर भेजने से पहले इस रोवर को जमीन पर अच्छी तरह से टेस्ट किया गया था। इसको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंका गया। इसे पत्थरों पर चलाया गया, रेगिस्तान में रेत पर चलाया गया, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ज्यादा एडवांस रोवर है, लेकिन मार्स पर एक छोटी सी भी गलती इस रोवर को खत्म कर सकती है।
इसे मार्स पर लैंड हुए 1 माह हो चुका है और ये अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक इस रोवर ने एक चट्टान की तस्वीर भेजी जिस पर मुख्तलिफ तरह की कैंकरियां थी जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। साइंसदान का कहना है कि पानी में बहुत देर तक रहने की वजह से इनकी शेप चेंज हो चुकी है, जो इस बात की तरफ पहला इशारा था कि ये रोवर बिल्कुल सही रास्ते पर है। इसके पास ये आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर रोवर में लगी लैब को टेस्ट करने के लिए क्यूरियोसिटी रोवर पहली बार मार्स की मिट्टी के सैंपल लेता है। इस लैब का नाम है सैम। जब मार्स पर ऑर्गेनिक को ढूंढेगा, उस सैंपल्स में साइंसदानों को ऑर्गेनिक के निशान मिले, जो इस बात की तरफ इशारा है कि वहां पर लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन नासा की टीम को लगता है कि ऑर्गेनिक के ये निशान जमीन से भी आए हो सकते हैं, जिन्होंने उस रीडिंग को खराब कर दिया, और वह बिल्कुल सही थे। रीडिंग सही नहीं थी। इसके पार रोवर आगे बढ़ता है और इसे मार्स पर 4 महीने हो चुके हैं। इस वक्त वो येलो नाइफ बे पर पहुंच गया। शायद ये माजी में एक नदी हुआ करती थी। ये लेक क्यूरियोसिटी की लैंडिंग साइट से 450 मीटर दूर है। यहाँ पर हमें ऐसे पत्थर मिले जो पानी की वजह से फ्रैक्चर थे। उनके अंदर क्रैक्स बने हुए थे जो पानी का सबूत दे रहे थे। जब रोवर अपनी लेजर से एक वेन के टुकड़े करता है तो उससे धुआं उड़ता है, जिससे ये साफ जाहिर था कि माजी में यहाँ पानी मौजूद था और ये हमारे लिए बिल्कुल सही लोकेशन थी। अब रोवर को ड्रिल करने के लिए बिल्कुल सही जगह की जरूरत थी। उसने बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर को चूज किया और इसमें ड्रिल कर दिया, और इस पत्थर में से ग्रे कलर का पाउडर बाहर आया, जिसने साइंसदानों को हैरान किया, क्योंकि मार्स पर आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही दिखाई देता है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि यहाँ पर हर चीज खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्स पर हर चीज का कलर रेड है। लेकिन पत्थर के अंदर ड्रिल करने पर इस ग्रे कलर ने साबित किया कि मार्स का अंदरूनी हिस्सा सतह से बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमें जो चाहिए वो इन्हीं पत्थरों में से मिल सकता है। उन्होंने उस पाउडर को स्टडी किया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा क्ले थी, लेकिन अभी भी हमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं मिले थे और हमें उनकी ही तलाश थी। ये सब काम सैम का था। रोवर को मार्स पर 200 दिन हो चुके हैं और इस 3 रोवर्स में से आने वाली कमांड्स को इग्नोर करने लगता है। ये चीज साइंसदानों के लिए परेशानी वाली बात थी। साइंसदानों ने उसे शट डाउन का कमांड दिया था, लेकिन वो शट डाउन नहीं हुआ। उसने तस्वीर लेना बंद कर दी, डेटा को कलेक्ट करना बंद कर दिया और भी बहुत सारी चीजें करना बंद कर दी। टीम सोचने लगी कि क्या ये मिशन फेल हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नासा को उस प्रॉब्लम के बारे में तो पता है, लेकिन जो कमांड वो रोवर को भेज रहे थे वो उसे इग्नोर कर रहा था, यानी रोवर बेकाबू हो चुका था। साइंसदानों की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी कुछ ना किया तो उनका राब्ता रोवर से टूट जाएगा। इस रोवर में 2 कंप्यूटर लगे थे, एक साइट ए और दूसरा साइट बी। साइट ए वाले कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी, लेकिन साइट बी वाले कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रोवर को साइट ए वाला कंप्यूटर चला रहा था और उसने कमांड लेना बंद कर दिया। इन्हें रोवर के सारे कंट्रोल साइट बी वाले कंप्यूटर को देने थे। ये काम बहुत ज्यादा रिस्की था, लेकिन अगर थोड़ा और इंतजार किया तो रोवर अपना रेडियो बंद कर सकता था और उन्होंने कमांड भेज दी। रोवर से सिग्नल आना बंद हुआ। उसके पास साइंसदान उसका इंतजार करने लगे और फिर 3.5 मिनट बाद सिग्नल आ गया और रोवर ने दोबारा से कमांड लेना शुरू कर दी। एक छोटे से एरर से पूरा मिशन खतरे में आ गया था। उसके बाद उसने एक और पत्थर में ड्रिल किया। यहाँ उसे ऑर्गेनिक कार्बन के निशान तो मिले, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो मार्स के हैं या जमीन से इस रोवर के साथ यहाँ आए हैं। कुछ देर स्टडी करने के बाद पता चला कि ये कार्बन भी जमीन से आए हैं। इसके अलावा इसने येलो लेक में बहुत ज्यादा पत्थरों की स्टडी की, लेकिन किसी में भी ऑर्गेनिक कार्बन के निशान नहीं मिले। टीम का कहना है कि अगर मार्स पर लाइफ नहीं भी थी तब भी उन्हें मार्स पर ऑर्गेनिक कार्बन मिलना चाहिए, और शायद ये हमें माउंट शार्प की बेस में मौजूद क्ले में मिल सकते हैं। इसलिए येलो लेक को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद रोवर माउंट शार्प की तरफ रवाना होता है, जो अभी भी 11 किलोमीटर दूर है। रास्ता बहुत ज्यादा पत्थरों, सख्त और नरम रास्तों से भरा हुआ है, जो रोवर के टायर और उसके पार्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक छोटा सा हादसा रोवर को खत्म कर सकता है, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सच में मार्स पर लाइफ थी। उसके लिए हमें ऑर्गेनिक कार्बन को ढूंढना ही पड़ेगा, जो माउंट शार्प की बेस में हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये रोवर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है
रास्ते में इसे कुछ भी हो सकता है। इस रोवर की वजह से हमें ये पता चला कि अरबों साल पहले गिल क्रेटर में पानी मौजूद था और वो सभी हालात थे जिनमें लाइफ पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन अभी हमें लाइफ के कोई भी सबूत नहीं मिले। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।